मोतिहारी पुलिस ने एक चोर गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर चोरी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि एसपी स्वर्ण प्रभात को गुप्त सूचना मिली कि तुरकौलिया थाना अंतर्गत चरगाहा चौवर के पास कुछ मोटरसाइकिल सवार अपराधी हथियार के साथ जमा होकर योजना बनाकर तुरकौलिया बाजार के तरफ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में निकलने वाले हैं। एसपी ने सदर डीएसपी 2 जितेश पांडे के नेतृत्व में तुरकौलिया थाना अध्यक्ष सुनील कुमार को घेराबंदी कर अपराधियों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए, जिसके बाद तुरकौलिया थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक केटीएम बाइक पर सवार 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों अपराधियों ने सोने चांदी के 2 दुकानों में हुए चोरी कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इन्होंने चोरी के सामान की जानकारी दी, जिसके निशानदेही पर चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, चाकू, केटीएम मोटरसाइकिल, चोरी के चांदी के हाथ के बलिया 6 पीस, चांदी की अंगूठी, चांदी का बिछिया सहित अन्य सामग्री भी बरामद किए गए हैं। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज में वार्षिक खेल दिवस बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज प्रांगण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह उपस्थित रहे। उनके साथ ही कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह और प्रबंध निदेशक रंजीत कुमार ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर एसपी सिंह द्वारा खेल प्रांगण में फीता काटने से हुआ। प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने अपने स्वागत भाषण में खेलों के शारीरिक और मानसिक महत्व को रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों को खेल कूद में नियमित भागीदारी के लिए प्रेरित किया। चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, टीम वर्क और संघर्ष की भावना को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत और लगन के साथ जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का संदेश दिया। प्रबंध निदेशक रंजीत कुमार ने खेल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा महाविद्यालय हमेशा अपने प्रशिक्षुओं को हर संभव अवसर प्रदान करता रहेगा। इस अवसर पर छात्रों ने दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल, शॉटपुट और म्यूजिकल चेयर जैसे विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विजेताओं को सम्मानित करते हुए चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने प्रतिभागियों को पदक और ट्रॉफी देकर उनका उत्साहवर्धन किया, जिसमें जलेबी रेस में नंदिनी कुमारी, कबड्डी बॉयज में सचिन एंड ग्रुप, कबड्डी गर्ल्स में श्वेता एंड ग्रुप्स, 100 मीटर रेस बॉयज में विशाल कुमार, 100 मीटर रेस गर्ल्स में आरती कुमारी, वॉलीबॉल बॉयज में प्रशांत एंड ग्रुप, गोला फेंक गर्ल्स में ज्योति कुमारी, गोला फेंक बॉयज में अमित राज एवं प्रशांत कुमार, म्यूजिकल चेयर में राहेमिन खातून को पदक और ट्रॉफी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के आयोजन में वार्षिक खेलकूद के कन्वेनर मनोरंजन कुमार, रेफरी आरिफ अहमद और विभूति कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षकगण, विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेश कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने किया। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज के वार्षिक खेल दिवस ने न केवल खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाई, बल्कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और टीम वर्क की भावना को भी प्रोत्साहित किया। खेल में सिर्फ खेल ही नहीं होता है। खेल का उद्देश्य सिर्फ शरीर बनाना ही नहीं होता है, हाथ पैर मजबूत करना ही नहीं होता है। खेल में एक और चीज होता है जो शायद ही कोई समझते हैं, वह खेल के प्रति, जो खेल आप खेलते हैं उसके प्रति आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। खेल का उद्देश्य कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है। शरीर ठीक रहने के साथ ही कंसंट्रेशन ऑफ माइंड भी हो सकता है। नहीं तो पेट में दर्द है और माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिएगा, माइंड पेट में ही चला जाएगा। पैर में दर्द है तो पैर में ही माइंड जाएगा। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल को रेलवे परामर्शदात्री समिति DRUCC पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल का सदस्य मनोनीत किया गया है। श्री जायसवाल जिले के प्रतिष्ठित FMCG व्यवसायी होने के साथ साथ होटल वीके गार्डन के स्वामी भी हैं। उन्होंने मोतिहारी चैम्बर के महासचिव, उपाध्यक्ष, 2 बार अध्यक्ष पद जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए चैम्बर की गरिमा बढ़ाई है। यह नियुक्ति रेलवे और व्यापारिक समुदाय के बीच समन्वय को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
DRUCC के माध्यम से श्री जायसवाल रेलवे सेवाओं को बेहतर बनाने और यात्रियों की समस्याओं का समाधान करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी मोतिहारी चेंबर के कई पूर्व अध्यक्ष इस समिति के सदस्य रह चुके हैं। उनके द्वारा सुझाए गए कार्यों को रेलवे ने गंभीरतापूर्वक लागू किया है, जिससे व्यापारियों और आम जनों के हितों में सकारात्मक सुधार हुए हैं। संजय जायसवाल के इस मनोनयन पर मोतिहारी चेंबर के अध्यक्ष राजीव विजडम, महासचिव सुनील श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र जालान, सुधीर अग्रवाल, मनीष कुमार, अनुपम जायसवाल, रवि लोहिया एवं वरिष्ठ सदस्य अंगद सिंह, आलोक कुमार, अभिमन्यु कुमार, अरविंद सराफ, हेमंत कुमार, श्याम कुमार और अभिषेक लोहिया सहित अन्य सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। दुनिया में तबले के पर्याय बन चुके पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 4 ग्रैमी अवार्ड एवं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से विभूषित महान तबला वादक, तबला मास्टरियो उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन से देश, दुनिया तथा चंपारण का कला जगत अत्यंत मर्माहत है। चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव समिति के तत्वाधान में सोमवार को शहर के MKD पब्लिक स्कूल में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां कलाकर्मियों ने तबले के जादूगर उस्ताद जाकिर हुसैन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति अवार्डी व चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने कहा कि अपने जीवन काल में अपनी कीर्तियों के माध्यम से आदर्श बन चुके उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। डॉक्टर नूतन ने कहा कि उस्ताद लोक कला, लोक संस्कृति को संगीत की आत्मा बताते थे। उनका मानना था कि शास्त्रीय संगीत के लोक रस के मिश्रण से कलाएं नैसर्गिक सौंदर्य प्राप्त करती है। महोत्सव समिति की वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर चंद्रलता झा ने कहा कि अद्भुत प्रतिभा एवं कठिन साधना की बदौलत उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपनी हथेली की थिरकन से दर्शकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों के तारों को झंकृत किया तथा अपने तबला वादन से भारतीय संगीत को दुनिया में एक नई ऊंचाई दी और दुनिया में तबला वादन के सबसे बड़े नाम के रूप में वे विख्यात हो गए। समिति की उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वाति सिन्हा ने कहा कि इस संसारिक लोक में भगवान शिव और मां सरस्वती की विशेष अनुकंपा से अवतरित उस्ताद जाकिर ऐसे सितारे हैं जिनका अविस्मरणीय योगदान, कीर्तियां युगों युगों तक याद की जाती रहेगी। मुंशी सिंह कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि अपने व्यक्तित्व और अपनी कला से कहीं ऊपर उस्ताद जाकिर बेहद संस्कारवान शख्स थे। अपने सीनियर्स व समकालीन कलाकारों का हृदय से आदर सम्मान देने वाले उस्ताद जाकिर आधुनिक युग के विरल कला शख्सियत थे। कोषाध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि महज 11 वर्ष की उम्र में अमेरिका में पहला म्यूजिकल कंसल्ट करने वाले उस्ताद जाकिर भारत के पहले कला शख्सियत थे जिन्हें अमेरिकी व्हाइट हाउस में ग्लोबल कंसर्ट के लिए आमंत्रण मिला था। अपर सचिव अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि टेलीविजन पर चाय के विज्ञापन वाह ताज है के द्वारा तबले पर उनकी थिरकती उंगलियों ने भारत के आम लोगों के बीच उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया। संयुक्त सचिव देवप्रिय मुखर्जी ने कहा कि उस्ताद जाकिर ने दुनिया के नायाब फनकारों के साथ संगति कर उनके फन को आसमानी बुलंदियों तक पहुंचाया। उस्ताद ने पश्चिम देशों के वाद्य यंत्र के साथ जुगलबंदी कर साबित कर दिया कि दुनिया भर का संगीत एक ही है, जिसे इस सृष्टि को रचने वाले ने अलग अलग जुबा और भाषाएं दी हैं। शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक तबला वादक के अलावे शानदार म्यूजिक कंपोजर और फिल्म अभिनेता भी थे। कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से उन्होंने अपनी बहुआयामी प्रतिभा से सिनेमाई समीक्षकों को अचंभित भी कर दिया था। इस अवसर पर मौजूद कौशल किशोर पाठक ने कहा कि उनकी हथेली की थिरकन, तबले पर जुम्बिश करती अंगुलियां, उनकी भाव भंगिमाएं, हवा में लहराते घुंघराले चमकते बाल और लय ताल के साथ हिलोरे मारते तबले के बोल साक्षात शिव, सरस्वती, श्री कृष्ण और उर्वशी के अदृश्य दर्शन करा डालते। विंटी शर्मा ने कहा कि उस्ताद जाकिर के तबले की थाप, थिरकन, लय ताल सदियों सदियों तक यूं ही दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के कानों को तृप्त करती रहेगी। अपनी कलाकृतियों के माध्यम से उस्ताद जाकिर सदियों तक जीवित रहेंगे। मोतिहारी के बसवरिया स्थित महिमा फाउंडेशन के प्रांगण में राजद के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के नेता आतिश आनंद एवं देवा गुप्ता के समर्थकों के द्वारा राजद नेता देवा गुप्ता का जन्मदिन अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के बीच मनाया गया। इस अवसर पर अनाथ आश्रम के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा केक काटकर जन्मदिन की खुशी मनाई गई। वहीं देवा गुप्ता के समर्थकों द्वारा बच्चों को उपहार दिए गए। उपहार पाकर बच्चे काफी खुशी महसूस कर रहे थे। वहीं राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आतिश आनंद ने कहा कि हर कोई जन्मदिन मनाता है, लेकिन जरूरतमंद बच्चों के साथ खुशियां बांटने का एक अलग ही आनंद है।
क्योंकि ये बच्चे भी चाहते हैं कि कोई उनके साथ अपनापन दिखाएं। समाज के हर परिवार को इस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि हर दिन यादगार बने, साथ ही जरूरतमंद की सेवा भी हो सके। हम लोग अपने छोटे भाई और मोतिहारी चंपारण का उभरता हुआ नेता देवा गुप्ता जी का आज हम लोग जन्म दिवस महिमा फाउंडेशन, जहां जो बच्चे जिनको खुद पता नहीं है कि उनका जन्मदिन कब है, उनके साथ हमने अपने छोटे भाई और मोतिहारी के नेता देवा गुप्ता जी का बर्थडे हम लोगों ने मिलकर यहाँ सभी साथियों के साथ मनाया। और हम आशा करते हैं कि जो हमारे नेता हैं, जो हमारे भाई हैं देवा गुप्ता जी, वो बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार लेकर चलते हैं। उसी खुशी में उन्हीं का प्यार देखकर आज हम सब लोग मिलकर उनका जन्मदिन मनाया हम लोग। बसवड़िया स्थित महिमा फाउंडेशन में के अनाथालय में आज बच्चों के बीच लोकप्रिय नेता देवा गुप्ता का हम लोगों ने जन्म दिवस मनाकर उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और खुशी लाने का कार्य किया है, जो काफ़ी अनुकरणीय है। इन बच्चों की दुआएं हमारे छोटे भाई देवा को लगे ताकि वे जिला के साथ राज्य का सेवा करने का मौका उसे मिल पाए। आयुर्वेदिक कॉलेज के नज़दीक जो है, यहाँ अनाथालय में हम लोगों ने अपने नेता देवा गुप्ता का जन्मदिन मनाने का काम किया है। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो मुस्कान आया है, ये बहुत ही बेहतरीन है। और बच्चों ने दुआ दिया है कि हमारे नेता 25 में विधायक का टिकट मिले और वो लड़े और मजबूती से साथ लड़े और जिताने का काम हम लोग करेंगे। और राज्य में भी मंत्री का पद को दिलाने का काम करेंगे। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य है हम लोगों को, और हम नेता को विधायक बनाने का लक्ष्य है। निजी विद्यालय संगठन पूर्वी चंपारण का स्थापना दिवस समारोह कल मोतिहारी के जानपुर स्टेशन रोड स्थित अमर रिसोर्ट में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। समारोह की सफलता को लेकर आज मोतिहारी के शांति निकेतन जुबली स्कूल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें निजी विद्यालय संगठन के महासचिव एसएन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निजी विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें जिले भर के 150 से अधिक निजी विद्यालय भाग ले रहे हैं, जिसमें निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही निजी विद्यालयों के प्रबंधन के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय के संचालन में हो रही दिक्कतों पर भी संगठन के सदस्यों के साथ चर्चा की जाएगी। स्थापना दिवस समारोह में जिले से लेकर प्रखंड स्तर के संगठन के सदस्य शामिल होंगे। इस मौके पर सचिव विजय कुमार, संयोजक अमन कुमार राज सहित निजी विद्यालय संगठन के सदस्य मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के माध्यम से मुझे अपने निजी विद्यालय संगठन को और शहर को भी इस चीज़ से परिचित कराना है कि यह निजी विद्यालय संगठन विगत 4 सालों से अपने शहर में सुचारू रूप से काम कर रहा है। जो भी छोटे विद्यालय हैं जिनको कहीं ना कहीं शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने में कहीं परेशानी होती है, तो उनके लिए तत्पर होकर के हम आगे काम करते हैं उनके लिए। और इसी तरह का एक आयोजन हम लोगों ने अमर रिसोर्ट में रखा है 31 तारीख को, कि जितने भी छोटे स्कूल हैं या बड़े स्कूल हैं, जितने शहर के लीडिंग जो भी स्कूल हैं, सारे स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं और अपने जो विचार हैं या उनके जो सुझाव हैं विद्यालय को और शैक्षणिक व्यवस्था को कैसे हम सुदृढ़ बनाएं। साथ ही साथ सरकार के साथ जो उनका जो आदेश होता है उसको हम लोग सख्ती पालन करके उनको भी सुझाव देते हैं कि विद्यालय कैसे किस रूप में चलना चाहिए। अभी आए दिन जो सरकार की बंदिशें हम लोगों पर लगती जा रही है, ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से या फिर जो है सो आपको ज्ञान पोर्टल के माध्यम से या 25% जो नामांकन है उसके माध्यम से, इन सब सारी समस्याओं को लेकर के हम छोटे विद्यालयों को इसके बारे में अवगत कराते हैं। उनके साथ जो भी समस्या होती है उस समस्या के निदान के लिए हम लोग तत्पर होते हैं, जो भी बड़े स्कूल हैं। साथ ही विद्यालय में हम लोग एक आपस में इस तरह का सामंजस्य बना के चलते हैं कि आने वाले दिन में जो भी प्रतियोगिता का जो दौर है उसमें हम प्रतिभागी को कितना मजबूत से मजबूत बना करके उसको आगे मुकाम तक लेके जाएं, जो कि आने वाले जीवन में अब उनके भविष्य को हम उज्जवल और बना सकें। साथ ही साथ यह संगठन आपस में तालमेल इस तरह का रखता है कि विद्यालय में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स कराता है, बड़े स्कूल से छोटे स्कूल का। जो एक अभी हम लोगों ने एक GK GS की तैयारी करा करके और बच्चे सारे स्कूल को हमने पार्टिसिपेट कराया था। उसमें जो भी स्कूल बेहतर किया था सारे स्कूल को हम लोगों ने उसमें बुला करके उसको पारितोषिक दिया था। उसके बाद में उनको जो है सो दे करके स्कूल से स्कूल को हमने काफ़ी उत्साहित किया और आगे लेकर के जाने के लिए हम लोगों ने अपने आप को संकल्प को दोहराया। 150 विद्यालयों की सूची है, 150 विद्यालय हमारे पास भाग ले रहे हैं,
जिसमें शहर में जैसे MS मेमोरियल, शांति निकेतन, CMJ प्लस, चेला मेरी स्कूल, उसके साथ ही जो है सो कैम्ब्रिज स्कूल, MKD, सेंट जॉर्ज स्कूल, और उसके बाद आपको बता दें अमन इंटरनेशनल, ये सारे स्कूल हमारे साथ जो है सो जुड़ करके काम कर रहे हैं। साथ ही ढाका से भी स्कूल आ रहे हैं, प्लस रॉक्सॉल से कैम्ब्रिज भी स्कूल आ रहा है, उसके बाद में शांति निकेतन वहाँ से आ रहा है। ये सारे विद्यालय, अरे राज से संस्कृति पब्लिक स्कूल है, ध्रुव मिला है, हर अनुमंडल से जो लीडिंग स्कूल है सभी स्कूल को हम इसमें आमंत्रित कर रहे हैं। और ये चूँकि निजी विद्यालय संगठन का वार्षिक उत्सव है, सालगिरह है, और इसी सालगिरह पर हम लोग साल भर का एक जो है सो कौन विद्यालय किस रूप में अपने आप को चला करके रखे हुए, किस स्थिति में है, उसमें क्या कमियां हैं, उसकी कमी को हम कैसे दूर करें, कहाँ तक हम उसको सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए करके हम लोग जो है सो विचार करते हैं। और सारी विचार उनसे पहले सुझाव लेने के बाद में तब अपने जो है सो विचारों के द्वारा उनको हम लोग प्रोत्साहित करते हैं और आगे लेकर के चलते हैं।